मम प्रियः छात्रः अद्य वयं सर्वेषां छात्रछात्राणां नवमी कक्षायाः सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इति पाठयामि। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणां विरचित विश्वकथाशतकम् इति कथासङ्ग्रहात् गृहीतो अस्मि। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनां विद्यते। एषा कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक्यमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। पूरा अब इस कथा में आज हम आप लोगों को नवीं कक्षा के सेमुसी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की दूसरा पाठ स्वर्णकाकः अर्थात सोने का कौवा, इस पाठ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये दिया गया पाठ श्री पद्म शास्त्री महोदय द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से ली गई है। यहाँ पर विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथा का वर्णन है इसमें। और यह कथा आपको बर्मा म्यांमार देश का बहुत ही श्रेष्ठ लोक कथा है। और इस कथा के माध्यम से लोभ के कारण होने वाले दुष्परिणाम तथा और त्याग से प्राप्त होने वाले सुपरिणाम जो है या सोने के पंखे वाला कौवा के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब यहाँ से कथा शुरू होती है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और मेरे साथ साथ इन संस्कृत शब्दों का भी उच्चारण करें। प्रिय छात्र, अब यहाँ से मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ, स्वर्णकाक पाठ को। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् एकदा माता स्थाल्यां ताण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत् सूर्यतापे तण्डुलान् खगे भयोरक्ष किंचित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्य तस्य समीपम् आगच्छत्। इसका हिंदी अनुवाद देखिए प्रिय छात्रों। क्या होता है कि प्राचीन समय में कहते हैं, पुराने ज़माने में बहुत पहले किसी गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता अर्थात उस वृद्धा को एक बेटी थी जो बहुत ही विनयशील थी और मनोहरा थी। एक बार माता श्री थाली में चावल फैला करके और वह अपनी बेटी को आदेश दिया कि सूरज के प्रकाश में यानी सूरज के उष्मा में ताप में चावलों को तुम पक्षियों से रक्षा करो। किंतु कुछ काल के बाद किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्यः, तो एक बड़ा ही विचित्र अजीबो गरीब कौवा उड़ करके और उसके समीप आया। वो लड़की जो वो चावल जो थाली में फैला हुआ चावल जो सुखा रही थी उसके रक्षा में थी, वहीं पर सोने के पंख वाला कौवा आ गया। नेतादृशी स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः तम तंडुलान खादन्तः हसन्तञ्च विलोक्य बालिका रोदितुमार वधा। प्रिय छात्रों,
कह रहे हैं कि कभी भी इस प्रकार के सोने के पंख वाले और चांदी के चोंच वाले सोने का कौवा जो है इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। और उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोना शुरू कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान माफ अक्षय। तो वह उस कौवे को मना करती हुई वो बालिका रोती हुई प्रार्थना करती है कि चावल तुम मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काकह प्रोवाचह। वह सोने के पंख वाला कौवा ने बोला, माँ सूचा चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राग, मतलब कि सूरज उगने के बाद यानी सुबह के समय, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम मनु यानी पीपल के वृक्ष पर, वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम तुमको आना चाहिए। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। अब वो सोने के पंख वाला कौवा जो है उस बालिका को कहता है कि तुम जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे आना और वहाँ मैं तुम्हें इस चावल का मूल दूंगा जो मैंने खा रहा हूँ। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। मारे खुशी के वो बालिका रात भर सोई नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य के उगने से पहले ही वह बच्ची उपस्थित हो गई। वृक्षस्यो उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता समझा। पेड़ के ऊपर जो वो बने हुए घर को देखी वह बालिका तो बड़ा आश्चर्यचकित हुई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, जहाँ पर सोने के प्रसाद अर्थात महल घर बने हुए थे। यदा काकः सहित्वा प्रबुदस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम। हम हो बाले। जब कौवा का नींद खुला तो उसने वो सोने के खिड़की से झांक करके देखा तो वो बाला आई हुई है, वो लड़की। त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठा बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे गिरा रही हूँ, उस सीढ़ी के माध्यम से तुम ऊपर घर आ जाना। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ। अच्छा तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा सीढ़ी गिराऊं, सोने का सीढ़ी गिराऊं या चांदी का सीढ़ी नीचे करूं या तांबे का। कन्या अवदत, बालिका बोली, लड़की बोली, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि। मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। मैं तांबे वाले सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर आऊँगी, मैं सोने और चांदी के सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। जिसको सोने का घर है वही सोने की सीढ़ी से आपके महल तक पहुँचेंगे। चिरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि संजिता दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। जब वह लड़की सीढ़ी के माध्यम से उस सोने के घर पे चढ़ी तो देखा बड़ा विचित्र विचित्र वस्तु सबसे उसके घर सुसज्जित है। देख करके बड़ा विस्मित हो गई, अचंभित हो गई। श्रांताताम विलोक्यः काकः अवदत्। उस थकी हुई लड़की को देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। तुम सुबह से जो है यही है। वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किमुआ रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम।
कहा तुम सुबह से मेरा इंतज़ार की है और भूखी होगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए किस थाली में भोजन परोसूं, सोने की थाली में या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्याम एवं मुझे तांबे के थाली में ही भोजन चाहिए। निर्धना भोजनम करिष्यामि, यह निर्धन भोजन करेगी। तथा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह जो आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन, जबकि सोने के कौवा के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जबकि सोने के थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम द्यावधि बालिका खादितवती, बड़ा अद्भुत स्वाद वाला भोजन था, वह खा करके तृप्त हुई। काको अवदत्, कौआ ने बोला बालिके लड़की, अहिम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर हो। परम तब माता तू, लेकिन तुम्हारी माँ तो एकाकिनी वर्तते, अकेली रह जाएगी। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम अपने घर जल्दी से जल्दी वापस जाओ। इत्युक्त्वा काकः काक्षाभ्यन्तरत त्रिस्रः मंजूषः निष्कार्य, तब जो है वह कौवा ने कक्ष के भीतर जा कर के 3 बक्सा निकाला और निकाल करके उसको कहा। ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाणाम मंजूषामेकम, इन तीनों में से जो बक्सा तुम्हें इच्छा होता है वह बक्सा ले जाओ। लघु तमाम मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथियम यत एव मदीय तंडुलान मूल्यम, वह लड़की ने एक छोटा सा बक्सा लेकर के कहा कि मेरे उस चावल का मूल्य यही छोटा सा बक्सा है, यही आप मुझे दे दीजिए। प्रिय छात्रों, आज इतना ही, और इससे आगे मैं फिर अगले कक्षा में मैं इस पाठ के बारे में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।